दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के नोट्स बाय यशिका में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भटनेर के किले के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किला है राजस्थान का। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर पूरी राजस्थान की जीके, हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी है उसको पूरी करवाऊंगी, है ना। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मैंने नोट्स बनाए, तो जैसे मैं आपको इन नोट्सों को दिखा रही हूँ और बता रही हूँ, आप भी उसी तरह से इनको उतार लीजिएगा। तो चलिए अब हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भटनेर का जो किला है वो कहाँ पर है, वो किस स्थान पर है ना। तो भटनेर का किला हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, जो भटनेर का किला है ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है ना। और हनुमानगढ़ जिले में एक नदी बहती है जो कि घग्गर नदी है। तो ये उस घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यह है कि भटनेर का किला किस जिले में स्थित है, तो हनुमानगढ़ जिले में। और एक यह है कि भटनेर का किला किस नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, अब देखिए देखिए अब इसका जो निर्माण है वो इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया, तो देखिए, भटनेर के किले का निर्माण भूपत भाटी ने करवाया है। और कब करवाया है, तो इसको आप तीसरी शताब्दी कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि इसका निर्माण 285 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है, तो जो भटनेर का किला है इसका निर्माण भूपत भाटी ने 285 ईस्वी में करवाया था। अब आप देखिए कि ये 285 ईस्वी में निर्माण हुआ है, तो इसका मतलब है भटनेर का किला कितना पुराना है। तो इसलिए जो ये भटनेर का किला है ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किला है। और इसके बारे में मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो किला है वो भटनेर का किला है। और जबकि सबसे नवीनतम जो किला है वो है मोहनगढ़ का किला, जो कि जैसलमेर में है। ठीक है, तो आपने मेरे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए, जो भटनेर का किला है इसके जो वास्तुकार है वो थे केकैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके वास्तुकार केकैया थे। ठीक है, अब देखिए, अब जो भटनेर के किला है इसकी हम विशेषता देखते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषता है। तो देखिए, राजस्थान राज्य का सबसे प्राचीनतम किला है ये भटनेर का, है ना। यानी कि सबसे पुराना किला है। और ये जो भटनेर का किला है ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो कि मिट्टी से निर्मित है। तो ये भटनेर का किला मिट्टी से निर्मित किला है, यानी कि इसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ बल्कि मिट्टी से ही बनाया गया है। अब है कि जो भटनेर का किला है इसके बारे में एक कथन कहा गया है जो कि तैमूर लंग ने कहा है। तो इन्होंने कहा है कि मैंने इतना सुरक्षित व मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं, कहीं नहीं देखा। ये बात कहा है किसने, तैमूर लंग ने कहा है भटनेर के किले के बारे में। अब देखिए, भटनेर का जो किला है इस किले में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं भटनेर के किले में। और जो महमूद गजनबी है उन्होंने इस पर आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में। और मोहम्मद गौरी ने इस पर आक्रमण किया था 12वीं शताब्दी में। और जबकि तैमूर लंग ने इस पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि जो ये भटनेर का किला है इसमें सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं। और इस पर जो सबसे ज़्यादा आक्रमण अहमद शाह अब्दाली द्वारा किए गए हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किस किले में सर्वाधिक देशी आक्रमण हुए या फिर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए हैं, तो वो हुए अजमेरी में। ठीक है, अजमेर के तारागढ़ किले में। अब देखिए, जब तैमूर लंग ने भटनेर किले पर आक्रमण किया तो उसमें हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। यानी कि जो ये भटनेर का किला है ये एकमात्र ऐसा किला है जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। ठीक है, अब देखिए, राजस्थान में एकमात्र भटनेर के किले में हिंदू मुस्लिम महिला दोनों महिलाओं ने एक साथ जौहर की जो घटना घटी है वो इस किले में घटी है।
अब इस किले में मामा भांजा की मजार है, जबकि मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़ किले में है। देखिए, मैंने आपको कल मेहरानगढ़ किले के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेहरानगढ़ किले में मामा भांजा की छतरी है, और मामा भांजा की जो छतरी है उसी को एक अन्य नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और जबकि जो मामा भांजा की मजार है वो है हमारे भटनेर के किले में ही। ठीक है, तो मजार तो भटनेर के किले में है और छतरी मेहरानगढ़ के किले में है, जो कि जोधपुर में है। अबे भटनेर के जो किले है इसमें शेर खा कब्र है। ठीक है, और हनुमान जी की मंदिर है इसमें, है ना। अब देखिए, जो हमारे भटनेर का जो किला है इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है, और क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, बस आप इनको याद कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब मैंने इनमें ऐड किए कि इनसे ही वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो आप बस मेरी इन नोट्सों को बना लीजिएगा और इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपकी जीके राजस्थान की पूरी आराम से कवर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने ये नोट्स हर एक किताब में से अच्छी तरह से देख देख कर और समझ कर लिखे हैं। ठीक है, और मैंने पिछले जो क्वेश्चन आए हुए हैं राजस्थान जीके के जो भी एग्ज़ाम हुए उन सबको भी मैंने देखा है। ठीक है, तो देखिए, अब एक तारागढ़ का किला। अब देखिए, जो तारागढ़ का किला है ये राजस्थान में 2 जिलों में है, एक तो है अजमेर में और एक है बूंदी में। तो पहले मैं आपको तारागढ़ किले अजमेर के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद हम तारागढ़ का किला बूंदी के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहले आप तारागढ़ का किला अजमेर के बारे में देखिए, है ना। तो तारागढ़ का किला कहाँ पर है? अजमेर में है, और इसका निर्माण करवाया था अजय राज ने। कब? 1113 ईस्वी में, यानी कि जब अजय राज ने अजमेर जिले की स्थापना की थी 1113 ईस्वी में, तो उसी समय उन्होंने तारागढ़ किले का निर्माण भी करवाया था। और देखिए, जो हरबिलास शारदा के अनुसार इसका निर्माण अजयपाल ने करवाया था। अगर आपसे ऐसे पूछे कि तारागढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया, तो लिखना है अजय राज ने। और अगर ऐसे यह हरबिलास शारदा के अनुसार पूछा जाए कि हरबिलास शारदा के अनुसार तारागढ़ किले का जो अजमेर में जो स्थित तारागढ़ किला है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो आपको अजयपाल लिखना है अगर हरबिलास शारदा आए तो। ठीक है, अब देखिए, पहाड़ी, यानी कि जो तारागढ़ का किला है वो किस पहाड़ी पर है, तो ये बीठली पहाड़ी पर है, या फिर आप गढ़ बीठली पहाड़ी भी कह सकते हो। ठीक है, यानी कि इस पहाड़ी पर तारागढ़ का किला स्थित है। और तारागढ़ का जो किला है इसका प्राचीन नाम है अजमेरू दुर्ग, और इसका उपनाम है गढ़बीडली दुर्ग। और ये इसलिए है क्योंकि ये गढ़बीडली नामक पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसको गढ़बीडली दुर्ग भी कहा जाता है। अब इसका नामकरण देखिए, तो जो तारागढ़ किला है इसका नाम तारागढ़ क्यों रखा गया था, तो देखिए, तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा था। यानी कि जो पृथ्वीराज सिसोदिया था उनकी पत्नी का नाम ताराबाई था, तो उन्होंने उनके नाम पर इस किले का नाम तारागढ़ रखा था, है ना। अब देखिए, जो ये तारागढ़ का किला है इसके बारे में भी एक कथन है, और जो कि कर्नल जेम्स टोड का है, कि तारागढ़ को राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। यानी कि राजपूताने की कुंजी किसे कहा जाता है, तो तारागढ़ किले को कहा जाता है। अब देखिए, हरबिलास शारदा भारत का प्रथम गिरी दुर्ग उन्होंने कहा है। तो जो हरबिलास शारदा है उन्होंने तारागढ़ किले को भारत का प्रथम गिरी दुर्ग कहा है ना। अब देखिए, लॉर्ड विलियम बेटिंक ने तारागढ़ किले के बारे में कहा है कि ओहो दूसरा जिब्राल्टर, यानी कि उन्होंने इसको दूसरा जिब्राल्टर कहा है। ठीक है, और बिशप हैबर ने तारागढ़ किले को पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। तारागढ़ किला तो ये अजमेर में है, इसके बारे में कहा है कि सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला किला। ठीक है, देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, जब हमने भटनेर का किला पढ़ा था उस समय मैंने आपको बताया था कि जो सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण हुए थे वो तो हुए थे भटनेर के किले में, जबकि सर्वाधिक जो स्थानीय फिर जो देशी आक्रमण हुए थे वो हुए थे हमारे तारागढ़ किले में। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा, है ना। देसी विदेशी, और जो देसी और स्थानीय एक ही बात है।
अब एक है कि तारागढ़ किले में कौन कौन सी बुर्ज है, तो इसमें 3 बुर्ज है, घूंघट, गूदड़ी और इमली, ये 3 बुर्ज है इसमें। ठीक है। अब है कि इसमें जल स्रोत कौन कौन से हैं, तो तारागढ़ किले में 2 जल स्रोत है, एक तो है नाना साहब का झालरा और एक है इब्राहिम का झालरा। तो ये नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जो है ये किस किले में है, तो ये तारागढ़ के किले में है, जो कि अजमेर में है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, इस किले में औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह का जन्म हुआ था, यानी कि अजमेर की जो तारागढ़ किला है इसमें औरंगजेब थे, उनके जो बड़े भाई थे दारा शिकोह, तो उनका इसमें जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह का जन्म जिस किले में हुआ था उसका नाम क्या है, या फिर वो किला किस जिले में स्थित है, तो उसका नाम तारागढ़ किला है, जो कि अजमेर में स्थित है। ठीक है। अब देखिए, इस किले में घोड़े की मजार है, यहाँ पर चने की दाल चढ़ाई जाती है। ठीक है। इस किले में मीरान साहब की दरगाह है, ये इस किले के प्रथम गवर्नर है, मीर सैयद खिंग सवार इनका पूरा नाम है। जो मीनार साहब है ना, इनका पूरा जो मीरान साहब है, इनका पूरा नाम है मीर सैयद खिंग सवार। ठीक है, तो इनकी दरगाह अजमेर के तारागढ़ में है। ठीक है। अब है कि यहाँ पर शीशा खान की गुफा भी है, तो शीशा खान की जो गुफा है वो भी हमारे तारागढ़ किले में ही स्थित है ना। देखिए दोस्तों, अब मैंने आपको तारागढ़ किला जो अजमेर में था वो तो मैंने आपको पढ़ा दिया, अब हम पढ़ेंगे तारागढ़ किला बूंदी में। और ये दोनों मैंने एक साथ लिखे हैं ताकि आप इनमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एक तारागढ़ किला अजमेर में है जो हमने पढ़ लिया, और एक तारागढ़ किला बूंदी में है जिसको अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, तो तारागढ़ किला बूंदी में है ना। और जो जो बूंदी का जो तारागढ़ किला है इसका निर्माण करवाया था बरसिंह हाड़ा ने, और जबकि जो अजमेर का तारागढ़ किला है उसका निर्माण करवाया था अजय राज ने, है ना। और अगर हरबिलास शारदा के अनुसार है तो अजय पाल ने करवाया था। ठीक है। और तारागढ़ का जो किला है इसका निर्माण बरसिंह हाड़ा ने 1354 ईस्वी में करवाया था। ठीक है। और जो ये तारागढ़ किला है इसको तिलस्मी किला और गढ़ पैलेस भी कहा जाता है, तिलस्मी किला कहा जाता है। और दोस्तों जो ये है ना इसकी तोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गर्भ गुंजन तोप राजस्थान के किस किले में स्थित है, तो ये राजस्थान के तारागढ़ किले में स्थित है जो कि बूंदी में है। ठीक है, गर्भ गुंजन तोप, है ना। अब देखिए, तो इस तारागढ़ किले में 2 महल है, एक तो है चित्रशाला महल और इसका निर्माण करवाया था उम्मेद सिंह ने, और एक है रंग महल, इसका निर्माण करवाया है छत्रसाल ने। ठीक है, तो ये 2 महल है तारागढ़ किले में बूंदी के में। अब है कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध किला जो है वो है बूंदी का तारागढ़ किला, है ना। और वैसे भी जो बूंदी है ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब है जो ये तारागढ़ किला है बूंदी का, इसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने एक कथन कहा है। उन्होंने कहा है कि इसका निर्माण भूत प्रेतों द्वारा करवाया गया। ये बात रुडयार्ड किपलिंग ने कही है तारागढ़ किले के बारे में जो कि बूंदी में है। अब एक है कि कर्नल जेम्स टोड ने इस किले के बारे में कहा है कि संपूर्ण रजवाड़े में सर्वश्रेष्ठ महल इसी किले के महल है। किस किले के? बूंदी के तारागढ़ किले के। तो ये दो कथन इसके बारे में कहे गए हैं। एक तो है रुडयार्ड किपलिंग का और एक है कर्नल जेम्स टोड का। ये 2 किले इनके बारे में कहे गए थे। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखना। और इसमें जो ये गर्भ गुंजन तोप है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गर्भ गुंजन तोप किस किले में है, तो तारागढ़ किले में जो कि बूंदी में स्थित है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में 3 किले करवा दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भटनेर का किला, एक तारागढ़ किला जो कि अजमेर में, और एक तारागढ़ किला जो कि बूंदी में है। ठीक है, तो मैंने इनके बारे में आपको करवाया है। तो आपको मैंने जैसे ये नोट्स दिखाया है आप उसी तरह से उनको उतार लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आपको पूरी राजस्थान की जीके कवर करवाने वाली हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।